सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। वर्ष 2025 के अंतिम मंथ में देखिएगा तो आप लोगों के समक्ष एक भर्ती जेसीसी के तरफ से जारी किया गया है, जो कि चिकित्सा कर्मी के पद पर रेगुलर और बैकलॉग भर्ती जारी की गई है। और सरकार की बात की जाए तो झारखंड के जो भी कारा हैं, मीन्स जो जेल हैं, उसको लेकर के काफ़ी सजग दिखने को मिल रही है। अभी कुछ ही दिन पहले आप देखिएगा कक्षपाल भर्ती को लेकर के बार बार हाईकोर्ट के तरफ से निर्देश जो जारी किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इसका भर्ती करवाइए। उसी के संदर्भ में आप देखिएगा तो गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग मीन्स ये जो चिकित्सा कर्मी का जो वैकेंसी जारी किया गया है, ये झारखंड के जेलों के चिकित्सा कर्मी के रूप में इस भर्ती को जारी किया गया है। तो इसको लेकर के काफ़ी सजग, काफ़ी देखिएगा एक्टिव मोड में देखने को मिल रही है। सो कक्षपाल का भी आप लोग के बहुत ही जल्द आप लोग के समझ जो वैकेंसी वापस लिया गया है, मीन्स जो आवेदन करने का समय अभी जो बंद किया गया है, उसका भी बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। फिलहाल हम लोग चलिए इस भर्ती का संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन चाहिए, उम्र सीमा क्या चाहिए, कौन इसके लिए एलिजिबल है, मेल फीमेल, साथ ही इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए, रेगुलर और बैकलॉग दोनों स्तर पर वैकेंसी जारी की गई है, बट दुखद इस बात का है कि सीटों की संख्या काफ़ी कम रखी गई है। बट कोई नहीं, देखिए एक महिला नर्स का सीट है, इसमें पुरुष नर्स का सीट है, फार्मासिस्ट हो गया, मिश्रक हो गया, परिधापक हो गया और एक्सरे टेक्नीशियन। तो ये 5-6 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। सबसे पहले हम लोग बात करते, देखिए जो रेगुलर सीधी नियुक्ति हेतु है, जिसमें कि महिला नर्स का देखिएगा तो मात्र और मात्र इसमें सीटों की संख्या 2 रखी गई है। पुरुष नर्स का बात करें तो पुरुष नर्स में 26 सीटें हैं। फार्मासिस्ट में बात करते हैं तो इसमें भी 2 सीटें हैं। और मिश्रक की बात करते हैं, कंपाउंडर की, तो यहाँ पे आप लोगों के 10 सीटें हैं। और परिधापक ड्रेसर की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों का 8 सीट है। ये सीधी भर्ती का हो गया। बैकलॉग भर्ती में बात करते हैं, पुरुष नर्स का सिर्फ 2 सीट है यहाँ पे, साथ ही एक्सरे टेक्नीशियन का सीट यहाँ पे 1 है। इस प्रकार टोटल सीटों की संख्या बात की जाए तो रेगुलर भर्ती के तहत आप लोग का टोटल सीटों की संख्या 48 निकाली गई है। और बैकलॉग के तहत बात करें तो बैकलॉग में 3। टोटल बात किया जाए तो 51 रुपये का जो दक्षिणा होता है, 51 सीटों पर यह भर्ती निकाली गई है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं इसका लेवल। तो देखिए पे लेवल जो वेतनमान है अच्छा खासा है, लेवल 4, लेवल 5 और कुछ पोस्ट का लेवल 1 और लेवल 2 का यहाँ पे सैलरी आप लोग का मिलेगा। इधर आप लोग देखिएगा क्या क्वालिफ़िकेशन मांगे गए हैं। सो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता महिला नर्स के लिए क्या चाहिए, न्यूनतम कम से कम 45 अंकों के साथ 10वीं जो मैट्रिक है वो पास होना चाहिए। 18 महीना का एएनएम प्रशिक्षण कोर्स पास होना चाहिए। अभ्यर्थी झारखंड नर्सिंग काउंसिल से निबंधित हो। पुरुष नर्स की बात की जाए, सेम वही क्राइटेरिया है, 45% के साथ 10वां क्लास पास होना चाहिए, 18 महीना का एएनएम प्रशिक्षण कोर्स होना चाहिए और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से निबंधित हो। फार्मासिस्ट के लिए बात की जाए तो देखिए आईसी 10+2 में साइंस सब्जेक्ट उनका होना चाहिए और साथ में फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत होना चाहिए। मिश्रक कंपाउंडर का भी वही सेम एज इट इज है। उसके बाद देखिए परिधापक का, तो परिधापक के लिए मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से मैट्रिक कक्षा उत्तीर्ण के साथ सरकारी संस्था या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से परिधापक पद हेतु 1 वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्णता होना चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन की बात की जाए तो यहाँ पे वही आईसी जिनका साइंस है 10+2 में वही है, यहाँ पे भर सकते हैं। साथ में देखिए कंप्यूटर का समान ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए। झारखंड राज्य का अन्य राज्यों के पारा मेडिकल काउंसिल से पंजीकृत होना चाहिए। अब उम्र सीमा की यदि हम लोग बात करें तो उम्र देखिए
न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष मांगा जा रहा है। साथ ही यहाँ पे कैटेगरी वाइज उम्र सीमा में छूट दिया गया। देखिए जनरल कैटेगरी 35, जनरल कैटेगरी का कितना, न्यूनतम 20 और अधिकतम 35 साल तक आप फॉर्म भर सकते। ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी भी 35 साल तक, BC 1 और BC 2 37 वर्ष तक, SC ST OBC 1 OBC 2 जो जनरल कैटेगरी की महिला हैं उनका 38 साल, और जो SC और ST मेल और फीमेल दोनों अभ्यर्थी के लिए 40 वर्ष यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा मांगा गया है। फॉर्म भरने की तिथि की बात की जाए तो देखिए 8 जनवरी 2026 से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। 7 फरवरी 2026 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 8 जनवरी से 7 फरवरी तक। तो अभी तो समय है, अच्छे से आप नए वर्ष 2026 का पिकनिक उकनिक मनाइए। और अभी फ़िलहाल डॉक्यूमेंट्स ये सब तैयार कर लीजिए। जो जाति आवासीय है वही सेम है, 2019 से पहले का नहीं होना चाहिए। यदि SDO लेवल से बना हुआ है, SDO लेवल से, तो 2016 तक चल जाएगा, 2017 2018 का भी चलेगा। लेकिन यदि CO का बना हुआ है तो फिर 2019 के बाद का चाहिए। परीक्षा का स्वरूप बात की जाए तो देखिए CBT मोड में कंप्यूटर आधारित परीक्षा यहाँ पे लिया जाएगा। अब सिलेबस की बात की जाए तो 2 चरण में आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। सबसे पहले हम लोग देखिए चारों का बात करते हैं। पोस्ट दिया गया है महिला नर्स ANM, पुरुष नर्स ANM, फार्मासिस्ट, मिश्रक और परिधापक। इसके लिए क्या सिलेबस है, समान विषय के अंतर्गत कुल 100 अंकों की परीक्षा, जिसमें समान ज्ञान के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। आंग्ल भाषा के आधारिक ज्ञान के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे एवं हिंदी भाषा के आधारिक ज्ञान के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार टोटल यहाँ पे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। आंग्ल भाषा का मतलब अंग्रेजी भाषा। 60 प्रश्न जो रहेंगे वो समान ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 अंग्रेजी और 20 हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो 60 प्रश्न समान ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी में आप लोगों का ऑल इंडिया जीके का प्रश्न रहेगा, झारखंड जीके का प्रश्न रहेगा, साइंस का प्रश्न रहेगा, साथ में रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया और कंप्यूटर साइंस। ये 6 सब्जेक्ट और साथ में एक करेंट अफेयर्स, झारखंड और ऑल इंडिया जीके दोनों। तो ये 6-7 सब्जेक्ट आप लोगों के मिला कर के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए इन 4 पदों के लिए महिला नर्स ANM, पुरुष नर्स ANM, फार्मासिस्ट और मिश्रक, इन 4 पदों के लिए द्वितीय जो पेपर 2 है उसका भी एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का। इसमें भी 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे महिला नर्स के लिए महिला नर्स ANM प्रशिक्षण संबंधित विषय पर वस्तुनिष्ठ 100 अंक प्रश्न पूछे जाएंगे। पुरुष नर्स के लिए पुरुष नर्स से संबंधित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। फार्मासिस्ट के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी के सिलेबस से संबंधित 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और मिश्रक के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी के सिलेबस से संबंधित 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और परिधापक का बात करते हैं तो इसका सिर्फ पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा और पेपर 2 में इनका है केवल प्रथम पत्र की परीक्षा होगी परिधापक के लिए। नेक्स्ट एक्सरे टेक्नीशियन की बात की जाए तो इसमें क्या एग्ज़ाम होगा, सो देखिए इसमें जो पेपर 1 है 100 अंक प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें 40 प्रश्न समान ज्ञान के रहेंगे और 20 प्रश्न अंग्रेजी से रहेंगे और 20 प्रश्न हिंदी से और 20 प्रश्न स्पेशल कंप्यूटर ज्ञान से अलग से इनका प्रश्न पूछा जाएगा। साथ ही पेपर 2 का देखिए डिप्लोमा कोर्स जो टेक्नीशियन से संबंधित है उस सिलेबस के आधारित यहाँ पे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और मेरिट लिस्ट इन्हीं दोनों पेपर के बनाया जाएगा। जिनका 2 पेपर एग्ज़ाम है उनको दोनों पेपर के नंबर जोड़ करके मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे और जिनका 1 पेपर का एग्ज़ाम होगा उनको 1 पेपर के एग्ज़ाम के मुताबिक उनका मेधा सूची तैयार किया जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं परिधापक के पद मेधा
सूची सिर्फ पेपर 1 होगा, प्रथम पत्र होगा, तो उसका उसी के आधार पर यहाँ पे मेधा सूची तैयार किया जाएगा। बाकी देखिए पुरुष नर्स, महिला नर्स, मिश्रक, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन के पद के लिए जो प्रथम और द्वितीय पत्र है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का अंक जोड़ करके इनका मेधा सूची तैयार किया जाएगा। तत्पश्चात मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर आप लोग के हाथों में थमा दिया जाएगा। उसके बाद क्या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाइएगा। उसके बाद फिर आप लोग को अच्छा से जीवन व्यतीत करना है और पूरी शिद्दत के साथ एक सही नीयत के साथ आप लोगों को जो अपना ड्यूटी है वो कर्तव्य भली भांति निभाना है। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थे। बाद बाकी और भी कुछ यदि इस भर्ती से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इसका जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जा रहा है। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।